माता की जय। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। 21 फरवरी से हम लोग लगातार पद यात्रा दंदरौवा धाम से कर रहे हैं और ये यात्रा हमारी ऊर्सा धाम तक जानी है। इस यात्रा के आज छठवें दिन हम लोग दतिया पहुँचे। कुछ हमारे साथियों ने हमें बताया कि यहाँ फक्कड़ बाबा का आश्रम है, चिरई टूर के नाम से जो प्रसिद्ध है। अगर आप चाहें तो वहाँ हम दोपहर भोजन आपका रख सकते हैं। तो चूँकि हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आश्रम पे हम जाएंगे तो भोजन नहीं, हमें वहाँ संतों का प्रसाद मिलेगा। और वास्तव में हमें संतों का प्रसाद यहाँ आके मिला। यहाँ आके जो हमने देखा कि यहाँ कम से कम 100 गौ माताएँ हैं जिनकी सेवा हमारे पूज्य संत कर रहे हैं और जो हमारे अन्य साथी सेवक हैं यहाँ पे, ये सब लोग कर रहे हैं। मैं एक आह्वान करना चाहूँगा दतिया के सभी मेरे भाई बहनों से कि आज गाय को हम लोग जो समस्या समझ रहे हैं, दरअसल गाय समस्या नहीं है। गाय हमारे जीवन का समाधान है। गाय इस सृष्टि की धुरी है। ये सब आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये तो संत समागम आप करेंगे तब समझ में आएगा। गाय की महिमा हमारे ऋषियों ने भी गाई है। हमारे ऋषियों ने कहा है, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गाय को माता क्यों कहा गया है? गाय हमें गौमूत्र और गोबर देती है जिससे खाद बनती है और उस खाद से मिट्टी, बंजर मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी बनती है। गाय हमें पहले बैल देती थी जिससे खेती होती थी। आज बैलों से खेती नहीं हो रही है, फिर भी गाय माता आज हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। गाय के गोबर और गौमूत्र से हमारे कई ऐसे लोग हैं जो 100-200 उत्पाद बना के और अमेरिका तक बेच रहे हैं। जो हमारी धरोहर है उसको हमने छोड़ दिया है। आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया कई देश हैं जो गाय के गोबर से बनी हुई राख से कई प्रोडक्टों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट इससे गाय के गोबर और गौमूत्र से बनते हैं। तो गाय की महिमा तो बहुत बड़ी है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें गाय की महिमा को पहचानना है। हमने अपनी यात्रा का नाम रखा है गौ ग्राम किसान पर्यावरण समृद्धि। हमने संरक्षण तो नहीं रखा है, इनका संरक्षण करना हमारी मजबूरी है। अगर गाय इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी, अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर इस पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं रहेंगे तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो गाय की सेवा, गाय की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, ये हम सबका धर्म है। अगर हमें जीना है, अगर हमें सांसें लेना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे और उनका संरक्षण भी करना होगा। दतिया की जनता से और माननीय दतिया के कलेक्टर महोदय जी से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आप फक्कड़ बाबा आश्रम जरूर आएँ और यहाँ गौ माता की आप सेवा देखें और जो भी संभव हो यहाँ गौ माता के लिए व्यवस्था करें। यही मेरी प्रार्थना है दतिया के लोगों से कि आप फक्कड़ बाबा आश्रम से जुड़िए। जरूरी नहीं है कि आप गाय पालें तभी आप गाय पालक कहलाएंगे। आप गाय से बने हुए उत्पादों का भी अगर उपयोग करते हैं तब भी आप गाय माता की सेवा कर सकते हैं। एक हिंदू परिवार अपने घर में और अपने दुकान में या ऑफिस में प्रतिदिन 4 धूप बत्ती लगाते हैं। वही धूप बत्ती आप गौ माता के गोबर से बनी हुई अगर खरीदना चालू करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग गौ पालन कर रहे हैं, गाय के गोबर से धूप बत्ती बना रहे हैं, वो गाय पालना शुरू कर देंगे और आप भी उसमें भागीदार बन जाएंगे। ऐसे ही हम सबको मिलके गौ माता के संरक्षण के लिए काम करना है। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। गौ माता की जय। धरती माता की जय। गौ